हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं कोमल, आपकी मैथ्स टीचर, स्वागत करती हूं आपका बैक टू बेसिक्स क्लासेस में। तो आइए आज हम स्टार्ट करने वाले हैं द फिश टेल चैप्टर की क्लास नंबर 3। ओके, तो लास्ट क्लास में हमने जो पढ़ा था, अगर किसी बच्चे ने वो क्लास नहीं ली है तो सबसे पहले जाके आप अपनी लास्ट क्लास लीजिए, देन आगे कंटिन्यू करिए। ओके, तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपने फिश टेल चैप्टर को आगे से कंटिन्यू। ओके, तो इस चैप्टर के अंदर हमें दिया गया है, क्या बोला है, मीन का जो मीनिंग है वो क्या है, फिश। मीन का जो मीनिंग है वो है हमारा फिश। ओके, देन एक लड़की है जिसका नाम क्या है, मीनाक्षी। तो मीनाक्षी जो नाम है उसका मीनिंग ही क्या है, वो लड़की जिसकी आंखें किसकी तरह हो, फिश की तरह हो। तो उस लड़की को क्या कहते हैं, उस लड़की का नाम क्या है, मीनाक्षी। ओके, तो यहाँ पे भी हम देख लेते हैं मीन, जैसे कि ऊपर हमें दिया गया है, मीन का मीनिंग क्या है हमारा, फिश। एंड आक्षी, आक्षी क्या होता है हमारा, सॉरी, आईज। ठीक है, वो लड़की जिसकी आंखें किसकी तरह दिखती हो, फिश की तरह दिखती है, उसका नाम क्या है, मीनाक्षी। ओके, उसके बाद हमें बोला गया है कि आप एक ऐसा फिश ड्रॉ करो जिसकी आंखें किसकी तरह हो, फिश की तरह हो। तो आप भी एक फेस ड्रॉ करिए और मैं भी एक फेस ड्रॉ करती हूँ। ठीक है, अब हमें जो ये फेस हम ड्रॉ कर रहे हैं, इसमें जो आंखें हैं जिसका भी हम ये फेस ड्रॉ कर रहे हैं, उसकी जो आंखें हैं वो किसकी तरह होनी चाहिए, फिश की तरह होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप आंखों की जगह फिश बना दोगे, सिर्फ आंखें फिश की तरह होनी चाहिए। ओके, ये नोज हमने बना दी और ये बहुत प्यारा स्माइली फेस, थोड़े बाल भी बना देते हैं। ओके, ये देखिए, ये क्या है, ऐसी लड़की जिसकी आंखें किसकी तरह दिख रही है, फिश की तरह दिख रही है। आई नो थोड़ा सा फनी है, थोड़ा ज्यादा फनी है। ओके, लेकिन आप सब भी अपना अपना एक फेस बनाएंगे। क्लियर है, और मुझे कमेंट करके बताएंगे कि किस किसने फेस बनाया है। ओके, चलिए नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट हमसे बोला गया है कि जो फिश है उसका साइज क्या है, डिफरेंट साइज की होती है हमारी फिश। तो सबको पता है जो फिश है वो बहुत तरह की होती है, जिनमें उनका साइज डिफरेंट होता है, कलर डिफरेंट होते हैं, उनके डिजाइन्स जो बने होते हैं फिश पे वो डिफरेंट होती है, बॉडी स्ट्रक्चर डिफरेंट होती है, तो उनका साइज भी क्या होगा, डिफरेंट होगा। ओके, तो अब हमसे इन्होंने बोला है क्या, जो स्मॉलेस्ट फिश है हमारी, जो सबसे छोटी फिश है वो कितनी है, 1 सेंटीमीटर की है। अब 1 सेंटीमीटर कितना होता है, आप सबने स्केल तो देखी होगी, आप सबके जो ज्योमेट्री बॉक्स में स्केल रखी होती है, तो उसमें आप सबने देखा होगा, सपोज ये हमारी क्या हो गई, स्केल हो गई। तो स्केल पे छोटी छोटी लाइंस बनी होती है और कुछ लाइंस के बाद एक बड़ी लाइन आती है, फिर छोटी छोटी छोटी, फिर एक बड़ी लाइन आती है। ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट से लेके और जो एक बड़ी लाइन है यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो क्या है, यहाँ तक की जो लेंथ है वो क्या है हमारी, वो कितनी है, 1 सेंटीमीटर। क्लियर है, तो इतना सा साइज क्या है हमारा, 1 सेंटीमीटर। तो बहुत छोटी फिश है, 1 सेंटीमीटर कितना होता है, बहुत छोटा होता है। क्लियर है, तो जो हमें स्मॉलेस्ट फिश दी हुई है वो कितनी है, 1 सेंटीमीटर लॉन्ग। क्लियर है, तो हमसे क्या पूछा गया है, हमसे पूछा है कि आप बताइए जो सबसे बड़ी फिश है वो स्मॉलेस्ट फिश के कितने टाइम्स है। क्या पूछा है, जो हमारी बिग फिश है वो कितने टाइम्स है किसके, स्मॉल फिश के। क्लियर है, तो ये हमसे पूछा है, हमें तो सिर्फ क्या दिया हुआ है, स्मॉलेस्ट फिश दी हुई है 1 सेंटीमीटर,
बिगेस्ट फिश हमें पता नहीं है, तो जो हमें नहीं पता हम उसको क्या कर लेंगे, इमेजिन कर लेंगे। तो हम क्या करेंगे, जो हमारी बिगेस्ट फिश है हम मान लेते हैं कि वो क्या है, 18 मीटर लॉन्ग है। क्लियर है? अब हमें पता चला है कि स्मॉलेस्ट फिश हमें क्या दी हुई है, 1 सेंटीमीटर दी हुई है, और जो बिगेस्ट फिश है वो हमारी क्या है, 18 मीटर लॉन्ग है। और हमसे पूछा गया है जो बिग फिश है वो स्मॉल फिश के कितने टाइम्स है, टाइम्स। ओके, तो दोनों चीजों को क्या करा है इन्होंने, बिग फिश और स्मॉल फिश को कंपेयर करने के लिए बोला है। ठीक है, तो जब हम दो चीजों को कंपेयर करते हैं तो वो दोनों चीजें क्या होनी चाहिए, यूनिट्स में सेम होनी चाहिए। जैसे हमें पता है बिग फिश किस में है, मीटर में है, और स्मॉल फिश किस में है, सेंटीमीटर में है। तो अब हम क्या करेंगे, या तो हम दोनों को ही मीटर में चेंज कर लेंगे या हम दोनों को ही सेंटीमीटर में चेंज कर लेंगे। क्लियर है? जब हम दो चीजों का एक दूसरे से कंपेयर करते तो उनकी यूनिट्स क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। और यहाँ पे यूनिट्स क्या है, डिफरेंट है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, यूनिट्स को सेम करेंगे। तो अब हम देखते हैं कि 1 मीटर इज इक्वल टू में कितना, 100 सेंटीमीटर। क्लियर है? तो हमें क्या दिया हुआ है, 18 मीटर दिया हुआ है। तो 18 मीटर इज इक्वल टू में 18 इंटू में 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, 1800 सेंटीमीटर। ये चीज क्लियर हुई? जो 1 मीटर में क्या होता है, 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो हमें क्या करना था, 18 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना। तो हमें क्या करेंगे, 18 इंटू में 100 कर देंगे। क्लियर है इतनी चीज? तो ये कितना आ गया हमारा, 1800 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा हमारा 1800 सेंटीमीटर। क्लियर? तो जो बिग फिश है वो स्मॉलेस्ट फिश के कितने टाइम्स है, तो ये हमारी बिग फिश कितनी है, 1800 सेंटीमीटर। 1800 सेंटीमीटर इंटू में स्मॉल फिश कितनी है, 1 सेंटीमीटर। तो कितने टाइम्स हो गई, 1800 सेंटीमीटर। क्लियर है आपको? तो हमसे बोला गया है कि जो स्मॉलेस्ट फिश है हमारी वो कितनी है, 1 सेंटीमीटर है, और बिगेस्ट फिश को हमने मान लिया कि वो हमारे क्या है, 18 मीटर लॉन्ग है। ओके, तो अब हमसे पूछा गया है कि बिग फिश जो है वो स्मॉलेस्ट फिश के कितने टाइम्स है। एक चीज और, जब हमसे पूछा जाए कि कितने टाइम्स है तो हम वहां पे क्या करेंगे, मल्टीप्लीकेशन करते हैं, क्योंकि टाइम्स पूछा है, जहां पे टाइम्स पूछा है तो हम वो क्या करते हैं, मल्टीप्लीकेशन करते हैं वहां पे। ओके, तो हमसे पूछा गया कि जो बिग फिश है वो स्मॉल फिश के कितने टाइम्स है। तो टाइम्स दोनों को हमें क्या करना था, बिग फिश और स्मॉल फिश को कंपेयर करना था। जहां पे इज इक्वल टू का साइन आ जाए तो उन दोनों साइड की चीजों को हम क्या करते हैं, एक दूसरे से कंपेयर करते हैं। ओके, तो जब हम किसी दो चीजों को कंपेयर करते हैं तो उनकी यूनिट्स क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या था, सेंटीमीटर एंड मीटर। तो हमने सबसे पहले जो 18 मीटर हमें दिया हुआ था उसको किस में कन्वर्ट किया, सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया। कैसे, 1 मीटर इज इक्वल टू में 100 सेंटीमीटर, और 18 मीटर इज इक्वल टू में कितना हो जाएगा, 18 इंटू में 100। तो हो जाएगा हमारा क्या, 1800 सेंटीमीटर। क्लियर है चीजें आपको? तो यहाँ पे क्या हो गया, बिग फिश कितनी है हमारी, 1800 सेंटीमीटर, एंड स्मॉल फिश कितनी है हमारी, 1 सेंटीमीटर। दोनों को हम इनटू करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1800 सेंटीमीटर। क्लियर है आपको ये चीज? फर्स्ट वीडियो में अपने 3 पॉइंट पढ़े थे। फर्स्ट क्या था हमारा, एस्टिमेशन। सेकंड पॉइंट था हमारा स्पीड एंड डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड फ्रिक्शन। तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे फर्स्ट पॉइंट। फर्स्ट इंट्रोडक्शन वीडियो में हमने देखा था कि ये 3 पॉइंट हमें पढ़ने हैं इस चैप्टर के अंदर। तो एस्टिमेशन क्या होता है, तो चलिए हम देखते हैं एस्टिमेशन क्या होता है हमारा। देयरफॉर एस्टिमेशन, ठीक है, इमेजिन एनी नंबर इज कॉल्ड एस्टिमेशन।
किसी भी नंबर को अगर हम इमेजिन करते हैं तो उसको एस्टिमेशन कहते हैं, ठीक है। तो हमने इस वाले टॉपिक में देखा कि एस्टिमेशन क्या होता है। हमें स्मॉलेस्ट फिश का साइज दिया था 1 सेंटीमीटर और बिगेस्ट फिश का साइज हमें क्या करना था, इमेजिन करना था। तो हमने यहाँ पे 18 मीटर क्या किया, इमेजिन किया, ठीक है। 18 मीटर को हमने क्या किया, इमेजिन किया है। तो एस्टिमेशन क्या होता है, किसी भी नंबर को ठीक है, किसी भी नंबर को अगर हम इमेजिन करते हैं तो उसको क्या कहते हैं, एस्टिमेशन कहते हैं। ये चीज आपको क्लियर है। नेक्स्ट क्लास के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। थैंक यू सो मच।